तो देखिए बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर के लिए अपन जो इलस्ट्रेशन देख रहे हैं वो इलस्ट्रेशन नंबर 21 अनुराग लिमिटेड मेरे नाम का ही है। अनुराग लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी कंपनी ने कहा हम खत्म कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को 1 जनवरी 2016 से। ठीक है। सर्टेन क्रेडिटर रिमेन अनपेड, कुछ क्रेडिटर्स को अभी तक पे नहीं किया, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी भाई, क्रेडिटर को तो पे करना पड़ेगा आपको। तो आपके जो बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं जो अभी आपके शेयर होल्डर नहीं है, वो पिछले कुछ टाइम में आपके शेयर बेच चुके हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने कहा ना 12 महीने तक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, वही आपको कैलकुलेट करनी है। यानी शेयर बेचने के बाद भी 12 महीने तक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये रिस्क फैक्टर होता है शेयर के अंदर, जो बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, किसी को पता नहीं होता। ठीक है ना। तो नेम ऑफ ऐसे कौन कौन जने थे, एक तो था बिमल। बिमल ने अपने 1250 शेयर बेचे थे 1 दिसंबर 2014 को, और उस वक्त लाइबिलिटी थी 60,000 रुपए की। एक था मोहन, उसके पास भी 1250 शेयर थे, उसने 31 मई 2015 को अपने शेयर बेचे थे 76,000, और उस वक्त लाइबिलिटी चल रही थी 76 की। ऐसे अलग अलग डेट पर अलग अलग जने दे रखे हैं। तो अपन को पहले तो ये देखना है कि 1 जनवरी 2016 को अगर लिक्विडेशन हो रहा है, तो 1 जनवरी 2015 तक जो हमारे शेयर होल्डर थे, उससे पहले के तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 साल का होता है, मैंने कहा 12 महीने का होता है। तो बिमल जो है वो तो 1 दिसंबर 2014 को ही अलग हो गया, तो वो तो और भी 1 साल पहले, तो बिमल आपका बी लिस्ट में नहीं आएगा। ये बात समझ में आई, बिमल क्यों नहीं आया उस लिस्ट के अंदर? क्योंकि यस। वो 12 महीने से भी पहले का था, इसलिए वो उस लिस्ट में नहीं आ ओके। सकता। ये 31 मई 2015 का है, तो ऑब्वियस अपन को तो 1 जनवरी 2015 से लेकर और 1 जनवरी 2016 तक देखना है। तो इस पीरियड में मोहन आता है, वो 31 मई 2015 का है। राम भी आता है और राघव भी आता है। तो ये तीन ही अपने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर हैं। बिमल अपना बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो 12 महीने से पहले का है। पहली बात तो हो गई ये। और जब जब इन्होंने शेयर बेचे उस वक्त लाइबिलिटीज जो थी वो इतनी थी, ये भी दे रखा है। द शेयर ऑफ 100 शेयर 100 रुपए का था, और उस पर 80 रुपए पे किए जा चुके थे। और हम जानते हैं शेयर के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो हम 20 रुपए ही उससे अब मैक्सिमम मांग सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए तो पेड ही है, 20 रुपए से ज्यादा आप उनसे मांग ही कैसे सकते हो। अज्यूमिंग दैट द कॉन्ट्रीब्यूटरीज ऑन ए लिस्ट कंपनी डिफॉल्ट, prepare a statement showing the amount to be realized from the various contributors of B। कहते हैं ए का कोटा पूरा हो चुका है। ए कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन होते हैं? जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है, जिनके पास आज भी हमारे शेयर हैं। और बी कौन होते हैं? जो पिछले 12 महीनों में हमारे शेयर होल्डर रह चुके हैं। बी कौन होते हैं? जो पिछले 12 महीनों में हमारे शेयर होल्डर रह चुके हैं। इसका ध्यान रखना है। अब अपन इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये कहलाता है स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर हम बना रहे हैं, और हमने वो तीन ही डेट ली हैं। उसमें बिमल की डेट जो है वो नहीं ली है, ये काट दिया है। ये 3 डेट ली हैं, ये 3 जने लिए हैं, और ये 3 शेयर लिए हैं। ठीक है, अभी इन तीनों की बात हो रही है। तो ये देखो, ये 3 डेट ली हैं, ये 3 जने हैं मोहन, राम और राघव, और इनके पास शेयर थे 1250, 1000 और 2500। ठीक है। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा एनालिटिकल समझना पड़ेगा कि ये एनालिसिस कैसे होता है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, जब मोहन ने अपने शेयर बेचे तो उस वक्त लाइबिलिटी चल रही थी 76, है ना। शेयर कितने थे वो भी बता दें। मोहन के थे 1250, और राम के थे 1000, और राघव के थे 2500। अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो रेशो किससे कट जाएगा? 250 से कट जाएगा शायद, है ना। 250 से 5 बार, 250 से 4 बार, और 250 से 10 बार, ये रेशो आ गया इनका 5, 4, 10 का। ठीक है। मोहन ने जब शेयर बेचे तब लाइबिलिटी थी 76 की, तो हम मोहन को कहेंगे भाई साहब आप जब अलग हुए ना, तब लाइबिलिटी 76,000 की चल रही थी, और आप तो शेयर बेच के चले गए, और ये 76 की लाइबिलिटी हमारे सर रह गई। तो 76,000 की लाइबिलिटी 5, 4, 10 में बटेगी। तो देखो 76 की लाइबिलिटी 5, 4 और 10 में बढ़ गई। तो हमने बांट दी भाई लाइबिलिटी, तो कि आपको ये लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, आप तो शेयर बेच के चले गए और लाइबिलिटी हमारे मत्थे मड़ गए, तो इसीलिए आपको ये लाइबिलिटी बेयर अप करनी पड़ेगी। तो मोहन कहेगा ठीक है, 31 मई को 76 की लाइबिलिटी थी, मैं बेयर कर लेता हूँ, लेकिन इसके बाद आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, देखो 86 हो गई, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। वो आपने मेरे शेयर बेचने के बाद लिए लोन, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता हूँ? तो मोहन आगे की किसी लाइबिलिटी में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब आगे लाइबिलिटी कितनी होगी? 76 से 86,500 हो गई, तो नई लाइबिलिटी 10,500 बढ़ गई।
अब 10,500 बढ़ गई, मोहन उसमें शेयर करेगा नहीं, तो अब उसमें शेयर कौन करेंगे? राम और राघव 4:10 में। तो 10,500 को 4:10 में आप बांट देंगे। 10,500 को 4:10 में बांट देंगे। 10,500 कैसे है? 76,500 की लाइबिलिटी तो पहले ही बांट चुके हैं, नई लाइबिलिटी अब टोटल हो गई 86। ये 86,500 टोटल है, इसका मतलब बड़ी कितनी है? 10,500। तो वो 10,500 जो लाइबिलिटी बढ़ गई है उसको राम और राघव 4:10 में बेयर अप करेंगे। तो चेक करो, 10,500 को 4:10 में बांट दिया, इसमें मोहन कुछ शेयर नहीं करेगा। इसके बाद अब राम भी कहेगा भाई ऐसा है, मैं तो मेरी लाइबिलिटी 86,500 बेयर कर चुका हूं, पहले 76 कर ली थी, फिर 10,500 और कर ली, तो मेरी तो 86 की लाइबिलिटी हो चुकी है। अब मेरी 86,500 की लाइबिलिटी हो चुकी है। अब इसके बाद जो आपने ये 4,500 के लोन लेके लाइबिलिटी 90,000 कर ली, इसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूंगा, तो राम आगे से अब बेयर नहीं करेगा। तो ये जो नई लाइबिलिटी 4,500 आएगी ना, वो तो केवल राघव को ही बेयर करनी पड़ेगी। जो राघव है अकेला वो ही इस शेयर को बेयर अप करेगा। तो 4,500 की लाइबिलिटी किसकी रहेगी? राघव की रहेगी। मैं यहाँ 4,500 लिख रहा हूँ तो मैं अलग तरीके से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ, ठीक है? ये 4,500 की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बुक अलग तरीके से सॉल्व कर रही है। तो ये अपने 4,500 भी बढ़ गए, ठीक है। तो अब देखो, इसकी लाइबिलिटी आ गई 20,000, इसकी आ गई 19,000, और उसकी आ गई 40, और 7 47 और 4 51,500, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहां तक समझ में आया क्या अभी तक आपको? मुझे ये यस सर। हाँ भाई भावना। यस सर। अब देखो अपन को क्या करना है कि हमको राम मोहन के पास शेयर थे 1250, और 1250 शेयर पे हम उससे 20 रुपए मांग सकते हैं। 20 रुपए क्यों मांग सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि 80 रुपए तो पेड अप है। तो अब हम उससे 20 रुपए से ज्यादा, 80 रुपए तो वो दे चुका था ना, और 100 रुपए का शेयर था, तो हम उससे 20 रुपए से ज्यादा तो मांग ही नहीं सकते। तो हम उससे कितने रुपए मांग सकते हैं? 20 रुपए मांग सकते हैं। तो 1250 इंटू 20 करोगे तो ये आता है 25,000। 1,000 शेयर पे 20 मांगोगे तो कितना आएगा? 20,000। और 2,500 शेयर पे 20 रुपए मांगोगे तो कितना आएगा? 50,000। अब देखो लास्ट लाइन मेरी लाइबिलिटी की कैसे निकलेगी? जो लाइबिलिटी और बी लिस्ट होगी, बी लिस्ट लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? वो निकलेगी इन दोनों फिगर से, 20,000 और 25,000 दोनों में से जो कम हो। क्योंकि जब हम उससे कहेंगे भाई साहब आपकी है ना शेयर पे 25,000 बनते हैं, तो वो कहेगा भाई साहब मैं तो लाइबिलिटी का रेशियो 20,000 है, तो मैं 25,000 क्यों दूंगा? तो वो आपको देगा 20,000। दोनों में से जो कम है वही देगा वो आपको। या हम उसको कहेंगे भाई आपकी है ना शेयर पे लाइबिलिटी बनती है 20,000, वो कहेगा मेरी तो लाइबिलिटी 19 है, तो मैं 20 क्यों दूंगा? वो भी विच एवरेज लेस ही देगा। या हम उसको कहेंगे भाई साहब आपकी लाइबिलिटी बनती है 51,500, तो वो कहेगा मैं 51,500 क्यों दूंगा? मेरे तो शेयर पे मैक्सिमम पेड ही मेरे को 50 करने हैं, तो वो पे करेगा 50,000। इस तरीके से 20,000, 19,000 और 50,000 जो आपके यहाँ फाइनल फिगर लिखे थे ना, इन्होंने एक स्टेप कम करके लिख दिए थे, मैंने एक स्टेप बढ़ा के लिखे हैं। तो ये मेरी बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज आ गई कि मोहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठेगी 20,000, राम की बैठेगी 19,000 और राघव की बैठेगी 50,000। ये इन्होंने सारी कैलकुलेशन यहाँ करके बताई है, पर आप इस कैलकुलेशन को मत देखना, आप परेशान हो जाओगे इसके अंदर। आप इसको रेशियो की तरीके से करना, ऐसे आपके लिए ये बेस्ट तरीका रहेगा। दिस इज द बेस्ट वे टू डू। इनका वर्किंग आउट है तो सही, गलत नहीं है, पर वो आपको सुटेबल नहीं लगेगा, आप परेशान हो जाओगे। इस रेशियो से करना, वो भी रेशियो से ही कर रहा है लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा दिखा रहा है कि आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए आप इसको इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ये होता है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर का तरीका कि कैसे आपको करना है। आप चाहो तो ये वाली लाइन जो 25,000 और 20,000 और 50,000 वाली है ना, वो भी यहाँ लिख सकते हो कि मैं हम वो लिख लें फिर कंपेयर कर लें, है ना, उससे और आसान हो जाएगा। बाकी विच एवर इज लोअर की है, 25 या 20 दोनों में से जो कम हो, 20 या 19 दोनों में से जो कम हो, और 50 और 51,500 दोनों में से जो कम हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर बेयर करने के लिए रेडी रहेंगे क्या, और ये उनकी ड्यूटी है, क्योंकि शेयर्स के अंदर ये रिस्क फैक्टर होता है कि बेचने के बाद भी 12 महीने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटीज के अंदर रहती है। ये बात अपन को शेयर्स के मामले में पता होनी चाहिए।